ठंडा होना चाहिए। कोल्ड। क्या वो क्या कहती है कि पानी तो ठीक है लेकिन पानी ठंडा होना चाहिए। हम ठंडे की तलाश में जाते हैं, ठंडा पानी ढूंढते हैं। जैसे ही वो ठंडे पानी की हम पूर्ति कर नहीं पाते कि रसना इंद्री का फोन आ जाता है। तो वो क्या कहती है कि पानी ठंडा तो ठीक है, स्वादिष्ट होना चाहिए। मीठा अगर होना स्वादिष्ट नहीं होगा तो हम उसको नहीं पिएंगे। हम ठंडे के बाद स्वादिष्ट की तलाश में जाते हैं और उसमें अपना समय खत्म करते हैं। जैसे ही स्वादिष्ट की तलाश हमारी पूरी होती है, तब तक क्या होता है, तब तक इस घ्राण इंद्री का फोन पहुंचता है ना। क्या कहती है, पानी ठंडा हो गया, पानी स्वादिष्ट हो गया, लेकिन सुगंधित होना चाहिए। अगर दुर्गंधित होगा तो हम उसको आग भी नहीं लगाएंगे, उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं है। तो घ्राण इंद्री की पूर्ति करने में लग जाता है, और घ्राण इंद्री की पूर्ति हो नहीं पाती कि चक्षु इंद्री अपना फोन खटखटा देती है और क्या कहती है, ये ठंडा हो गया, स्वादिष्ट हो गया, है ना, सुगंधित हो गया, लेकिन पानी कुछ कलर्ड होना चाहिए। कलर्ड होगा तो उसके पीने में आनंद कुछ अलग ही आएगा। और जब हम स्पर्शन इंद्री के बाद रसना इंद्री, चक्षु इंद्री, इन सब इंद्रियों की, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री की पूर्ति करते हैं, तब तक ये अंतिम इंद्री कौन सी है, जिससे अपन लोग अभी क्लास का लाभ ले रहे हैं, अभी तो अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये कर्ण इंद्री का फोन आता है और ये कहती है कि पानी ठंडा हो गया, पानी स्वादिष्ट हो गया, पानी सुगंधित हो गया, पानी कलर्ड हो गया, लेकिन इस पानी को पीते समय बढ़िया म्यूजिक चलना चाहिए। म्यूजिक चलेगा तो पानी के पीने का आनंद ही कुछ और आएगा। माने आवश्यकता तो केवल किस बात की थी, आवश्यकता तो केवल एक गिलास पानी की थी, लेकिन ये पांचों इंद्रियों का जिन्हें हमें अपना गुलाम बनाना चाहिए था, तो इन पांचों इंद्रियों ने हमें अपना गुलाम बनाया और हम उनके एक एक की पूर्ति में अपना सारा संयम, अपना सारा समय नष्ट कर देते हैं। इसलिए पूज्यपाद स्वामी ने अगला उपाय क्या बताया, करण ग्रामम संयम्य, माने इन पांचों इंद्रियों को संयमित करके, इनके बस में ना होकर इन्हें अपने बस में करके, है ना। दो चीजें हो गई, कौन कौन सी, कि पहले तो अपने स्वरूप को जानने के लिए मन को एकाग्र करना पड़ेगा, ठीक है, मन की एकाग्रता। फिर उन्होंने कहा कि मन की एकाग्रता क्यों आवश्यक है, कि मन इतना स्वच्छंद घूमता है कि खड़ा तो होता है तीन लोग के नाथ के सामने और दिखाई देता है उस पर गैस पर चढ़ा हुआ अपना दूध, है ना। दिखाए वो मन चला कहाँ जाता है, घर पर खड़ा होता है तीन लोग के नाथ के सामने और चला जाता है अपने ऑफिस में। तो इस तरीके से अगर तुम अपने स्वरूप को जानना चाहोगे तो तीन काल में नहीं जान पाओगे। इसलिए चेत सहा एकाग्रम, माने मन की एकाग्रता चाहिए, मन का भटकाव नहीं चाहिए, मन की स्वच्छंदता नहीं चाहिए, ठीक है, मन को एकाग्र करना। फिर इसके बाद दूसरा क्या कहा, संयम्य करण ग्रामम, इन पांचों इंद्रियों के समूह को स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इनके बसीभूत ना होकर इन्हें अपने बस में करते हुए, है ना, तो इन पांचों इंद्रियों को क्या करके, संयमित करके, आत्मानम, आत्मा को, आत्मनि, आत्मा में, आत्मनेव, आत्मा के द्वारा ही। क्या अर्थ हुआ, अब साफ ठीक है, मैंने दो स्टेप जो पहले बताए थे, अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास किया, पांचों इंद्रियों को संयमित किया, है ना। फिर उन्होंने कहा इतने के बाद अब हम किसके पास जाएं अपने स्वरूप को जानने के लिए, तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें कहीं किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम अपने स्वरूप को अपने में, है ना, अपने को अपने में, अपने द्वारा, जैसे वो है ना प्रजातंत्र के लिए चलता है ना, क्या चलता है प्रजा, लोकतंत्र की परिभाषा क्या आती है, प्रजा ने प्रजा को, प्रजा के द्वारा, प्रजा के लिए, प्रजा का, प्रजा में जो शासन है वो प्रजातंत्र कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। ऐसे यहाँ अगर मुझे स्वयं को जानना हो, तो स्वयं को जानने के लिए किसके पास जाएं,
तीन लोग के नाथ के पास जाएं, है ना, मुनिराजों के पास जाएं, जिनवाणी के पास जाएं, कि हाँ इनके पास जाओ ठीक बात है, लेकिन अगर तुम्हें अपने आप को जानना है तो इनके पास जानने के साथ साथ तुम्हें मूल कार्य क्या करना पड़ेगा, अपनी पांचों इंद्रियां और मन को संयमित करके एकाग्रता पूर्वक अपने को अपने द्वारा अपने में ही जानना है। इसके लिए तुम्हें किसी पराधीनता की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें किसी पर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से इस 22वें श्लोक में अपन लोगों ने आचार्य देव के माध्यम से क्या जाना, इस 22वें श्लोक में अपन ने आचार्य देव के माध्यम से ये जाना कि इस आत्मा को जानने की जिज्ञासा पूर्वक अगर कोई शिष्य आता है तो उसके लिए आचार्य देव ने क्या कहा, इसको जानने के लिए तुम्हें अपने मन को और इंद्रियों को संयमित करना पड़ेगा और इसके बाद फिर अपने ही द्वारा अपने को अपने में ही जाना जा सकता है, कहीं कोई पराधीनता की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर से पूरे श्लोक को हम शेयर करते हैं, है ना, फिर अपन लोग उस श्लोक की पूरे के पूरे भाव को जानकर और आगे अगले श्लोक की तरफ चलेंगे। ठीक है, ख्याल में आ गया? अभी तक इतना इतना विषय तो ख्याल में आ गया है ना। मन को एक चेतसः एकाग्रम, अर्थात मन को एकाग्र करके, करण ग्रामम संयम्य, इंद्रियों रूपी ग्राम को संयमित करके, इंद्रियों को अपने बस में करके, और कैसे आत्मानम, आत्मा को आत्मनि, आत्मा में, आत्मन, आत्मा के द्वारा, है ना, आत्मा के द्वारा ही जान सकते हैं। हमें अपने को जानने के लिए किसी दूसरे की पराधीनता नहीं है। इतना स्वाधीन हमें यहाँ पर वस्तु का स्वरूप आचार्य देव ने बताया है। श्लोक आप लोगों के समक्ष आ रहा है। तब तक अभी जितनी बात की है, इतने में से अगर किसी को कोई प्रश्न होता हो तो वो उस प्रश्न को पूछे। सर ये पूछे कि हम मन को एकाग्र नहीं कर पाते, कैसे करें? हाँ देखो, मन को एकाग्र नहीं कर पाने का एक मूल कारण ये है कि हम लोगों के मस्तिष्क में अभी अपने कल्याण की जो भावना है, जैसा मैंने अभी 2-3 दिन पहले आप लोगों से बात की थी कि हमने अपने जो जीवन के उद्देश्य बनाए हैं, उन उद्देश्यों में दुनिया भर की चीजें तो रखी, पर मैं कौन हूं ये अभी हमने अपने काम करने की लिस्ट में इस बात को सम्मिलित ही नहीं किया कि मुझे अपने स्वरूप को जानना है या नहीं जानना है, ये हमने सम्मिलित ही नहीं किया। जब तक ये हमारे कार्य में सम्मिलित नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात ये कि अगर मैंने ये नहीं किया तो ये भाव बिगड़ जाएगा, इतनी परवाह जब तक नहीं होगी तब तक इसको एकाग्र करना संभव नहीं है। एक बात। दूसरी बात, हमें क्या लगता है कि लौकिक जीवन में होने वाली जो उपलब्धियां हैं, ये सारी उपलब्धियां मेरे द्वारा की गई हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा तो कैसे होगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा तो कैसा होगा। तो जब तक आपके मस्तिष्क में करता 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 मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, जब तक हम सबके मन में ये चलता रहता है, तब तक इस मन को एकाग्र कर पाना संभव नहीं है। मन की एकाग्रता का तो एक ही उपाय है कि मुझे अपनी भूमिका के अनुसार लौकिक जीवन के पुरुषार्थ और धार्मिक जीवन के पुरुषार्थ स्वयमेव करना। जो उपलब्धियां होती हैं वो अपने पुण्य प्रमाण होती रहेंगी, उसमें मेरा कोई कर्तृत्व नहीं चलता। जब तक हमें अंदर से इस बात का विश्वास नहीं होगा, तब तक ये मन इधर उधर भटकता रहेगा। स्वाध्याय के माध्यम से वस्तु के स्वरूप का ये वाला निर्णय बहुत अनिवार्य है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता जग का क्या काम। जब जगत स्वयं परिणमित होता है, ये 2-3 मिनट में क्लास अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो सब लोग फिर से रिज्वाइन हो जाएंगे, है ना। तब अपना विषय अपन पूरा आज एक ही श्लोक कंप्लीट करेंगे। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया कि मन की एकाग्रता का आधार केवल ये है, वस्तु स्वरूप का निर्णय।
है ना, वस्तु स्वरूप का निर्णय। फिर दूसरा क्या, कि मुझे इस भाव में ही अपने स्वरूप को जानना। अगर इस भाव में मैं अपने स्वरूप को नहीं जान पाया तो फिर से इतनी अनुकूलताएं कब मिलेंगी, कोई नहीं जानता। जब इतनी आपके अंदर में अपने स्वरूप को जानने की धधक होगी तो वो एकाग्रता हुए बिना नहीं रहेगी। जैसे वो बालक कहीं विद्यालय में पढ़ने जाता है ना, वर्तमान में ये बहुत चल रहा है ना, कोटा की आईआईटी की कोचिंग और ना मालूम कहाँ कहाँ कोचिंग के लिए जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जाते हैं। वो सारे बच्चे उस